आज हम बनाएंगे 2 प्रकार के फ्लेवर की आइसक्रीम। आप घर पर बहुत आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे घर के बेसिक सामानों से ही बनने वाली ये रेसिपी। तो आइसक्रीम के लिए सबसे पहले आपको लेना है दूध और इसके साथ लेनी है आपको एक लौकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लौकी को काट लेंगे। तो मुझे आधी लौकी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि दूध आपको गर्म करने के लिए रख देना है और इसी के साथ हम लौकी भी ऐड करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि लौकी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे कई बार हम आइसक्रीम खाते हैं गला ख़राब हो जाता है, लेकिन जब आप आइसक्रीम में लौकी डालेंगे तो आपका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना आपको सर्दी होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लौकी जो है वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन उसका फ्लेवर जो है वो आइसक्रीम में नहीं आता है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डाल देती हूँ। यहाँ पर लौकी मैं उबालने के लिए रख देती हूँ तब तक, और इसी के साथ दूध भी हमने उबालने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर दूध को हमें अच्छी तरह से पहले उबलने देना है, उसके बाद इसमें हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तो एक तरफ आप लौकी को उबाल लें और दूसरी तरफ आप दूध को उबाल लें। तो जैसे हम लौकी को उबाल लेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लौकी को जब भी आप दूध में ऐड करें आइसक्रीम के लिए तो उबाल करके ही ऐड करना है, आपको कच्ची लौकी नहीं डालनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लौकी उबल गई है, छन्नी में मैंने छान दिया है। यहाँ दूध भी उबलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 गिलास और दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल देती हूँ। तो ये बिल्कुल नॉर्मल दूध है। तो आपको जब भी इसमें कोई चीज़ मिक्स करनी हो तो दूध आप नॉर्मल लें। यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 गिलास में डाल रही हूँ 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड। तो अगर आप है आपके पास तो आप डाल दें। तो यहाँ पर कस्टर्ड का प्रयोग ज़रूर होता है आइसक्रीम में, तो इसमें आपको और कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं दूसरे में डाल रही हूँ मिल्क। तो यहाँ पर मैं 2 या 3 चम्मच इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और यहाँ 4 चम्मच मैंने डाल दिए हैं और इसे घोल लेते हैं। तो एक तरफ मैंने कस्टर्ड डाल दिया है, दूसरी तरफ मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। तो इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें ही तैयार हो गई हैं, तो ये आप तैयार करके रखें, क्योंकि ये आइसक्रीम जो है वो कुछ मिनटों में ही हम तैयार करेंगे और आपके बेसिक घर के ही सामानों से हम तैयार करेंगे। आपको कुछ भी ऐसे पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको लगे कि ये ख़रीदने के लिए मुझे बाहर जाना है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाल दिया है जो मैंने मिल्क पाउडर से घोल बनाया था वो डाल दिया है, ताकि हमारा दूध जो है वो थोड़ा थिक हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूध थोड़ा पतला होता है तो उससे क्या होता है आइसक्रीम जो है वो प्रॉपर जमती नहीं है। तो हमें थोड़ा सा दूध को थिक करना है, इसीलिए मैंने पाउडर डाला है। अब इसी के साथ हमने लौकी भी इसी के अंदर ऐड कर दी है। तो कुछ मैंने पानी के अंदर लौकी को उबाल लिया था और कुछ हम दूध के अंदर इसको पकाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें लौकी का फ्लेवर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बार इस आइसक्रीम को आप ट्राई करके देखें, ना तो आपको सर्दी लगेगी और ना आपका गला ख़राब होगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घर का बना हुआ मावा लिया है, तो आप थोड़ा सा दूध को अच्छी तरह से पका करके मावा ऐड कर सकते हैं। तो ये मावे वाली आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था तो थोड़ा हार्ड हो गया है। अब यहाँ पर इसे मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा मैं दूध डाल करके इसे हल्का सा पतला कर लेती हूँ ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आधा गिलास जो है वो दूध डालकर इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ, ताकि जैसे हम इसको दूध के अंदर डालें तो दूध जो है वो गुठलियाँ ना बनाए ये चीज़। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दूध भी उबलना शुरू हो गया है और इसी के साथ हमारी जो लौकी है वो भी पकना शुरू हो गई है। तो ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बन भी बहुत आसान जाती है। जैसे आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप इस प्रकार से उन्हें ये चीज़ दे सकते हैं। तो ये घर की बनी हुई आइसक्रीम आपके शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर भी इसी के अंदर डाल दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 2 प्रकार की आइसक्रीम कैसे बनेगी। अब यहाँ पर मैंने मावा भी ऐड कर दिया है। तो आइसक्रीम का बैटर आपको एक जैसा ही बनाना है, लेकिन मैं बाद में आपको बताऊँगी कि इसे 2 फ्लेवर कैसे देने हैं। यहाँ पर सेम हमें मावा डाल करके इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो अभी यहाँ पर लगातार चलाते हुए आप इसे पकाते रहें, क्योंकि हमने कस्टर्ड भी इसके अंदर ऐड कर दिया है तो ये नीचे लग सकता है। तो इसीलिए आपको लगातार इसको चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर मैं लगातार चलाते हुए इसे पका रही हूँ। अच्छी तरह से आपको इसे उबाल लेना है जब तक कि थोड़ा सा दूध जो है वो थोड़ा कम ना हो जाए, क्योंकि हमें दूध में थोड़ी सी थिकनेस चाहिए ताकि हम आइसक्रीम को बहुत अच्छे तरीके से बना सकें। यहाँ पर चीनी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा आपको करनी हो तो कर सकते हैं। अगर इसमें आपको केसर इस्तेमाल करना है तो आप केसर भी डाल सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि चीनी जो है वो थोड़ी सी इसमें आइसक्रीम में ज़्यादा होती है ताकि इसमें बर्फ़ नहीं जमती।
अब यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दी है। अब चीनी को भी पकाने के लिए हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए इसे पका लें। यहाँ पर मैंने गैस को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। स्लो गैस पर ही आपको धीरे धीरे इस आइसक्रीम को पकाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको लौकी को उबालना है अच्छी तरह से। तो इसमें कस्टर्ड भी पक जाएगा, मिल्क पाउडर जो डाला है वो दूध को थिक कर देगा। और इसी के साथ अभी हमें लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दूध जो है वो बिल्कुल सेट हो गया। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची। तो इलायची डाल करके भी आप इसको हिला लें। तो यहाँ पर इलायची मैंने ओनली फ्लेवर के लिए ली है। आप इलायची नहीं है तो आप केसर डाल सकते हैं। अब इसको हमें प्रॉपर तरीके से ठंडा करना है। तो यहाँ गैस बंद कर दी मैंने और इसे प्रॉपर ठंडा होने देते हैं ताकि इसको हम ब्लेंड कर सकें। अब यहाँ पर आपको कम से कम भी आधे पौने घंटे के लिए इसको ठंडा करना है। ठंडे पानी में रख दें इसको। अब यहाँ हल्का सा ठंडा हो गया है और मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है। तो इसमें आप कोई भी आपके पास बीटर हो, मिक्सी हो या बीटर हो, तो मैं आपको यही कहूँगी थोड़ा सा बीटर में घुमा लें या मिक्सी में थोड़ा थोड़ा। मिक्सी में अगर आपको घुमाना है तो आप यही बैटर सीधा फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें और आधे पौने घंटे के बाद आप मिक्सी जार में इसको घुमा लें। लेकिन मेरे पास ये ब्लेंडर था तो इसीलिए मैंने इसमें कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें इस स्टील के डब्बे में ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपके पास प्लास्टिक का है तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टील के डब्बे में जमा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें इसको जमाने के लिए कम से कम भी 4-5 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि ये थोड़ी सी जम जाए। हमें इसको ज़्यादा नहीं जमाना है, हमें थोड़ा सा जमाना है। तो आप देख रहे हैं मैंने 4 घंटे के बाद दोबारा ये निकाली है। तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 या 2 बार इसे मिक्सी में घुमाना है, जिससे आपकी जो आइसक्रीम है वो बाज़ार से भी बढ़िया बनेगी। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि हम घर पर ही इसे तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हमें एक मैंगो फ्लेवर बनाना है और एक वनीला। तो वनीला तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हमें इसमें एक मैंगो फ्लेवर ऐड करना है। तो यहाँ पर आधे जो है वो वनीला का ले लेंगे और आधा हम मैंगो का ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको आइसक्रीम को डिवाइडेड करना है। यहाँ पर जब आपको दोबारा से इसको ब्लेंड करना है तब आपको इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर मैं आधा जो है वो मैंगो का फ्लेवर दे दूँगी और आधा मैं वनीला का। तो यहाँ पर मैं आधा जो है वो एक पतीले में डाल रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकूँ। तो यहाँ पर आधा हिस्सा आप पतीले में निकाल दें और इसी के साथ हमें पतीले में ही इसको ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। तो अगर आप चाहें तो आप मिक्सी जार में भी इसे कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वही चीज़ से आप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने एक मैंगो कटिंग करके रखा था तो वो मैंगो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब यहाँ मैंगो डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसको घुमाना है, क्योंकि हमने चीनी ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आपको लगे चीनी कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ अभी हमें कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर अच्छी तरह से पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये फ्लेवर बन गया है। तो आप देखें थोड़ा थिक भी हो गया है और यहाँ पर इसमें मैंगो का फ्लेवर भी आ गया है। तो एक डब्बे में मैं डाल रही हूँ मैंगो फ्लेवर और एक डब्बे में मैंने पीस कर डाल दिया वनीला फ्लेवर। तो हो गई ना 2 प्रकार की आइसक्रीम। और ये बहुत ईजिली आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसे 8-10 घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया था। और फ्रीजर में रखने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको निकालना बहुत आसान हो गया है। और ये एकदम बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही लाजवाब बनी थी। आप एक बार इस आइसक्रीम को घर पे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। यहाँ पर ये मैंगो वाली भी आप देख रहे हैं, निकालना बहुत आसान है और ये बनी भी बहुत टेस्टी थी। तो ऐसे आप हेल्दी और टेस्टी घर पर ये आइसक्रीम बनाएं और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी और आपने घर पर बनाई तो आपकी आइसक्रीम कैसी लगी। तो गर्मियाँ चल रही हैं, फटाफट से आप दूध मंगवा करके, मैंगो भी हैं तो आप घर पर ईजी तरीके से ये आइसक्रीम बनाएं। बहुत टेस्टी है, लाजवाब भी है, हेल्दी भी है। तो इस आइसक्रीम को आप घर पर ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि ये कैसी बनी आपकी आइसक्रीम।